होम लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन, न जाने कितने तरह के लोन होते हैं। ये आपको कौन देगा? या तो बैंक देगा या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट देगा। ये लोन देने से पहले आपका चेक करना चाहेगा कि आपके पास में इतनी इनकम हो रही है कि आप इस लोन को कल को भर पाएंगे। तो ये प्रूफ करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है तो होम लोन या किसी भी तरह का लोन लेने के लिए आपको बहुत ही सुविधा हो जाएगी, बहुत ही आपको आसान हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये लोन है अगर आपने रिटर्न भर दी है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। सिस्टमैटिक ढंग से आपको अपनी रिटर्न भरनी पड़ेगी। जो आपकी एक्चुअल इनकम है, आप सेल करते हैं, सर्विस देते हैं, सैलरी की इनकम है, रेंट की इनकम है, और उसको आप जस्टिफाई भी कर पा रहे हैं। सेल है तो जीएसटी के अंदर उतनी जा रही है, सैलरी आ रही है तो आपके अकाउंट में आ रही है। तो इस तरह से आपको अपनी जो भी आईटीआर भर रहे हैं उसके अंदर जो इनकम दिखा रहे हैं वो डॉक्यूमेंटली प्रूफ भी होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। और हर आईटीआर के अंदर आप अगर एक आईटीआर लेके जाते हैं तो उसका लोन आपको नहीं देंगे। 2 साल की 3 साल की आपकी आईटीआर वहाँ पे मांगी जाती है, और उन तीनों आईटीआर के अंदर प्रॉपर गैप होना चाहिए, 6 महीने साल का गैप होना चाहिए, और एक सिस्टमेटिक ढंग से वो बड़ी होनी चाहिए और जेन्युइन तरीके से वहाँ पे आपको दिखनी चाहिए। तभी आप अपनी आईटीआर की सहायता से जो बैंक से लोन ले सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं किसी भी देश के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, बहुत सारी कंट्रीज, शेंगन के अंदर दोस्तों 26 कंट्रीज होती हैं। वहाँ पर किसी भी तरह का वीज़ा आपने लगाना है, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, स्टडी वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, इंडिपेंडेंट वीज़ा, बहुत तरह के वीज़े होते हैं, बिजनेस वीज़ा। तो इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करता है। इनकम टैक्स रिटर्न मतलब आईटीआर आपके वीज़ा के अंदर आपका ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है कि इस व्यक्ति की यहाँ पे इतनी इनकम हो रही है, ये जिस पर्पज़ के लिए जा रहा है उसको फुलफिल करेगा। दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर आप घूमने जा रहे हैं तो घूमने के लिए आपको पता होगा, अगर आप कनाडा जा रहे हैं तो 1 लाख रुपए जाने की टिकट, 1 लाख रुपए आने की टिकट, और 1-2 लाख रुपए तो आप वहाँ पर खर्चा करेंगे, तो 4-5 लाख रुपए तो आपका खर्चा हो जाएगा उस 10-15 दिनों के ट्रिप के अंदर ही। तो अगर आपकी एक अच्छी आईटीआर भरी होगी 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए की, और आप वीजा एप्लीकेशन के साथ में वहां पे अपनी आईटीआर को लगा देंगे, तो एम्बेसी के अंदर जो ऑफिसर बैठे हैं, वीजा ऑफिसर, उनको आपको ये जज करने में आसानी हो जाएगी कि वास्तव में इंसान घूमने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है या उस पर्पज के लिए जा रहा है। तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने प्रॉपर 2 साल 3 साल की भरी है और आप अपने वीजा एप्लीकेशन के साथ लगाते हैं तो वीजा अप्रूव होने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। तो आईटीआर जरूर भरें ताकि आपका जो वीजा है आसानी से लग जाए। आपको पता होगा इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। जिन व्यक्तियों की इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है उन्हें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। हालांकि अगर आपकी एज 60 साल से 80 साल के बीच है तो 3 लाख रुपए है ये लिमिट, और 80 साल से ज़्यादा व्यक्ति जो कि सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं उनके लिए ये 5 लाख रुपए है। अगर दोस्तों आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरते हैं, आपको पता होगा जब 31 मार्च को साल खत्म होता है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का टाइम आपको मिलता है। इन 4 महीनों के अंदर आपको अपनी रिटर्न भरनी होती है। जुलाई तक आप अपनी रिटर्न नहीं भरते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन पीरियड के अंदर अगर आप अपनी रिटर्न भरते हैं और आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो 1,000 रुपये की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी जो लेट फीस होती है। अगर आपकी इनकम दोस्तों 5 लाख रुपए से ज़्यादा चली जाती है और जुलाई तक आप अपनी रिटर्न नहीं भरते हैं, दिसंबर तक भरते हैं, तो 5,000 रुपये की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। मतलब अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइम से भरते हैं तो 1,000 रुपये या 5,000 रुपये की पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो जुलाई से पहले भर दें। जुलाई से दिसंबर के बीच में आप अपनी आईटीआर भर सकते हैं लेकिन विद पेनल्टी। तो पेनल्टी क्यों देनी है? अगर हम 2.5 से रिटर्न भरते हैं और 31 दिसंबर तक भी नहीं भर पाते हैं दोस्तों, और बहुत बड़े ट्रांजैक्शन, रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन आप करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं, एफडी करते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आईटीआर नहीं भरते हैं, शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आईटीआर ना भरने की दोस्तों 3 साल से 6 साल तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। अगर आप उस नोटिस को रिप्लाई नहीं देते हैं या जस्टिफाई नहीं करते हैं तो जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है सारी की सारी आपकी इनकम मान करके उसके ऊपर भी हैवी इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस तरह की पेनल्टी से बचने के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी चाहिए। इंश्योरेंस का महत्व तो आपको पता होगा। अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो व्यक्ति तो नहीं रहा लेकिन उसके परिवार के लोगों को बहुत सपोर्ट मिलती है।
आपको पता होगा आजकल बहुत सारी कंपनियां टर्म इंश्योरेंस दे रही हैं। टर्म इंश्योरेंस का ज़माना है। पहले जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस होते थे, आप अपना पैसा भरते जाइए इतने सालों में और आपको इकट्ठा मिल जाएगा, लेकिन टर्म इंश्योरेंस में आपकी इंस्टॉलमेंट बहुत कम होती है कंपेरेटिवली, और इतने बड़े अमाउंट का बीमा हो जाता है। दोस्तों लेट्स सपोज आजकल आपको पता होगा एक कंपनी 1 करोड़ रुपए का भी बीमा कर देती है, लेकिन कंपनी को कैसे पता लगेगा कि आप 1 करोड़ रुपए के व्यक्ति भी हैं, आपकी इतनी वैल्यू भी है या नहीं है? तो ये पता लगता है आपकी कमाई से, और कमाई आपकी पता लगती है इनकम टैक्स रिटर्न से। दोस्तों अगर आप अपना 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आपको पता होगा बहुत कम किस्त इसकी बनती है, लेकिन हर व्यक्ति का ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि कई बार ऐसा व्यक्ति इंश्योरेंस करवा लेता है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है समाज के अंदर, जो कोई कमाई नहीं कर रहा है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो भरी हुई इनकम टैक्स रिटर्न है वो टर्म इंश्योरेंस कंपनी मांगती है, उसको चेक करती है कि आपकी सच में इनकम हो रही है, आप ऐसे व्यक्ति हो जो कल को कुछ हो जाए तो आपके परिवार वालों को आपको इतने पैसे देने चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप एक बड़ा टर्म इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी रूप से उस बीमा कंपनी को देनी पड़ेगी, तभी आप अपना बड़ा इंश्योरेंस करवा पाएंगे। तो इसलिए आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जरूर भरें। TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, दो तरह के टैक्स होते हैं जो आपको साल खत्म होने से पहले ही, अगर आपकी कोई ऐसी इनकम आ रही है एक लिमिट से ज़्यादा आ रही है, तो आपको ये TDS या TCS काट लिया जाता है। TDS का मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आपके ऊपर बैंक की FD है अगर आपकी, और आपकी एज 60 साल से कम है, तो 40,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज आएगा तो आपका TDS काट लिया जाएगा। अगर आपकी जो FD का ब्याज आ रहा है वो 50,000 रुपये आ रहा है तो 10% के हिसाब से 5,000 रुपये आपका TDS काट लिया जाएगा उस बैंक के द्वारा। और साल के लास्ट में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख से कम है तो आपका टैक्स तो नहीं बनता है, लेकिन वो TDS आपका काट लिया है। TCS की डेफिनेशन में दे दूं, अगर आप कोई कार या व्हीकल लेते हैं 10 लाख से ऊपर का, तो 1% TCS आपका वहाँ पे एक्स्ट्रा आपसे ले लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 11 लाख रुपए की कोई कार लेते हैं तो 11,000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले लिए जाएंगे TCS के नाम के, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवा दिए जाएंगे। अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आपको टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स TDS या TCS के तौर पर आपका पहले से कट चुका है और उसे आप वापस रिफंड मंगाना चाहते हैं, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। बगैर इनकम टैक्स रिटर्न भरे हुए आप अपने TDS या TCS का रिफंड नहीं ले सकते हैं। तो ये ITR भरने का एक और बेनिफिट है कि आप अपना कटा हुआ TDS या TCS वापस मंगवा सकते हैं।